नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन ऐप पर। देखिए मित्रों, जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड ने आंसर की जारी की और आपने अपने प्रश्न पत्र से मिलान की, तो आपको लगा कि ऐसे कई प्रश्न हैं जिस पर अधीनस्थ बोर्ड ने उत्तर है वो कुछ अलग तरीके से माना है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपने अपनी आपत्ति लगाई। इस प्रकार बोर्ड को कुल मिलाकर है वो 5 लाख आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हो गई है? 5 लाख आपत्तियाँ अभी तक बोर्ड को प्राप्त हुई है। अब बात यह है विद्यार्थियों कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है कि आखिर अधीनस्थ बोर्ड की क्या प्रणाली रही है। क्या अधीनस्थ बोर्ड जिस पर आपत्तियाँ लगी है और उस पर अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है? क्या उसका जो उत्तर अभी माना है उसमें बदलाव करेगा, दूसरा विकल्प उसमें मानेगा, या फिर उस प्रश्न को डिलीट कर देता है? तो इन सारी चीज़ों को अपन देखने वाले हैं। जैसे कि मैं पिछली कई परीक्षाओं को आपको हवाला देते हुए अभी मैं आपको ऑफिशियली आंसर की डाउनलोड करके बताऊंगा। अधीनस्थ बोर्ड की जो फाइनल आंसर की आती है ना, अधीनस्थ बोर्ड की ये प्रणाली रही है कि फर्स्ट जो आंसर की जारी करती है ना, जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी कह सकते हैं, उस उत्तर कुंजी में शायद कितना भी प्रश्न निम्न स्तर का जो प्रश्न है, जैसे हिंदी में एक प्रश्न था ना कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन, ऐसे प्रश्न तक को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न को डिलीट नहीं करता है। द्वितीय जो इसकी फाइनल आंसर की आती है उसमें वो बहुत सारा परिवर्तन करता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं ना, अभी पीटीआई की बात बताऊं। पीटीआई जो भर्ती हुई ना, पीटीआई भर्ती में कुल 13 प्रश्न डिलीट किए गए थे। कितने प्रश्न? 13 प्रश्न डिलीट किए गए। जबकि मैं और आपको बताऊं, वीडियो मेंस ये अभी के हैं, वीडियो मेंस में 8 प्रश्न डिलीट किए गए थे, 8 प्रश्न डिलीट थे और 3 प्रश्नों का उत्तर चेंज किया था। ठीक है, ये बात है आपकी वीडियो मेंस की। उसके सिवाय मैं आपको और कुछ बताना चाहूँ तो, और मैं आपको बताऊँ तो इसके अलावा जैसे अपन बात करें इसकी कंप्यूटर अनुदेशक, इस भर्ती में कुल 23 प्रश्न, 20 प्रश्न डिलीट हुए थे और 3 का ऑप्शन बदला था। इसका मतलब है 23 प्रश्नों पर प्रभाव पड़ा था। वहीं बात करें ग्राम सेवक की, तो ग्राम सेवक भर्ती पटवार भर्ती परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न डिलीट हुए थे और 1 से 2 प्रश्न पर उसमें विकल्प बदलाव किया था। ऐसे में विद्यार्थियों के जहन में ये है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो विद्यार्थियों, अधीनस्थ बोर्ड की प्रथा रही है कि वो निस्संदेह प्रश्नों का विकल्प बदलने के बजाय डिलीट पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि फिर कोई समस्या नहीं हो। प्रश्न का उत्तर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वो भर्ती कोर्ट तक नहीं जाती है, उस प्रश्न को लेकर विद्यार्थी कोर्ट तक नहीं जाते हैं। बस ऐसे में अधीनस्थ बोर्ड यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपत्तियाँ आती है तो प्रश्न को डिलीट कर दो, है ना। तो अब अपन देखने वाले हैं ऑफिशियली आंसर की के साथ में आपको बताने वाला हूँ वीडियो मेंस की, पीटीआई की, कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह की सारी। तो चलिए, ठीक है। और आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, मैं एक गणित के आकलन के साथ में आपको सारी चीज़ें इस पर स्पष्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी आंसर की बता देता हूँ इनकी डाउनलोड, ये जो अभी जाके इस पर, उसके बाद में मैं आपके अभी कितने अंक बन रहे हैं, अगर इतने प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, किस प्रकार मार्किंग होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। चलिए चलिए, अभी जो आप देख रहे हैं ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 प्रश्न पत्र जो 128 बी और 25/9/2022 को फाइनल रिजल्ट आया। ये अंतिम उत्तर कुंजी लास्ट है। ये है आपकी शारीरिक शिक्षा यानी पीटीआई। किसकी है मित्रों? पीटीआई की। अब पीटीआई की ये सेकंड पेपर की, अब देखो इसमें कितने प्रश्न लिख के मैं आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आराम से दिखेगा आपको। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, ये 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 4 के बाद में ये है आपका 5 है, 6 और 7, यानी कि 7 प्रश्न सेकंड पेपर से डिलीट है। कौन से पेपर से? सेकंड। मैं आपको फर्स्ट पेपर बताता हूँ इसका। ठीक है, ये 7 प्रश्न हो गए। 7 प्रश्नों के बाद अगर बात करें, ये शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर में देखिए आप, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न है, ठीक है।
तो कितने हो गए आपके वहाँ आपने देखे थे, और 3-4 प्रश्नों के ऑप्शन में बदलाव किया। इस प्रकार कुल 13 प्रश्नों पर बदलाव हुआ था आपके किसमें, पीटीआई भर्ती परीक्षा में। अब आप बात कर रहे हैं, आपको मैं ग्राम सेवक वाले बता देता हूँ ना, ठीक है। ये आपका ग्राम सेवक नहीं, ये वनपाल का है। चलिए, और वनपाल ये अंतिम उत्तर कुंजी, ठीक है। ये है ग्राम विकास अधिकारी, जो आप देख पा रहे होंगे डिलीट डिलीट ही लिखे हुए। देखो ग्राम विकास अधिकारी में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 प्रश्न 8। 8 प्रश्न तो इसमें सीधे सीधे डिलीट कर दिए गए थे, और 3 प्रश्नों के उत्तर बदलाव करके 11 प्रश्नों पर प्रभाव पड़ा था आपके ग्राम विकास अधिकारी प्रश्न पत्र पर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना सारा बदलाव हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। और आप देखना चाहें, मैं और आपको बताना चाहूँगा, और भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है। ये तो कंप्यूटर अनुदेशक सेकंड जो है ना, आप कह सकते हैं कि जो वैकेंसी थी ना आपके जो सीनियर, ये वरिष्ठ कंप्यूटर वाली है, इसमें केवल 1 प्रश्न ही डिलीट किया गया है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड है वो प्रश्नों को डिलीट ज़्यादा करता है, न कि उसमें ऑप्शन में बदलाव करता है। डिलीट होने से आप सभी को ही फायदा ही है, ठीक है। अधिक आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका अंक बार बढ़ जाएगा। जैसे अभी आपका प्रश्न 2 अंक का, फिर आपका अंक बार बढ़ जाएगा, और अंक बार बढ़ेगा तो आपको फायदा होने वाला है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप सभी विद्यार्थी चिंतित बिल्कुल ना होएं, ठीक है ना। आपके प्रश्न अगर डिलीट हो रहे हैं, इसका मतलब सभी के हो रहे हैं। आपके सही हो रहे हैं तो पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी के साथ हो रहा है ना। जो आपके हिसाब से लग रहा है कि मैंने ये सही किया, तो वो सभी विद्यार्थियों के सही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी के ही ये गलत हो रहे हैं, सभी के साथ होगा तो सभी की कट ऑफ नीचे आएगी, तो सभी के अंक घटेंगे, और प्रश्न अंक भार बढ़ेगा तो सभी के लिए बढ़ेगा। आपके जितने अंक अभी आ रहे उतने रहने वाले हैं, ज़्यादा उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हों। अधीनस्थ बोर्ड है वो मतलब कह सकते हैं विकल्प में बदलाव के बजाय डिलीट पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो मुझे लगता है स्पष्ट जो आपकी स्थिति थी वो स्पष्ट हो चुकी है। उसके सिवाय भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना। सॉरी, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।